अगर हमें डेटाबेस को इंक्रीज करना है, उसको हमें एक अच्छा डेटाबेस सेटअप करना है, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। फिर से फाइंड आउट करा और एक्सप्लेन फंक्शन चला के और एग्जीक्यूशन स्टैट निकाले इसके कि एग्जीक्यूशन हो कैसे रही है। इंडेक्स आपने सीख लिया, इंडेक्स क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। अब हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी आप मोटी किताब को आप पिक करो, ठीक है, उस मोटी किताब में मतलब कि दैट हैवी बुक, लॉडेड बुक जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, उस किताब में स्टार्टिंग में क्या होता है, एक फर्स्ट पेज में तो उसका इंट्रोडक्शन एंड ऑल होता है, बट उस स्टार्टिंग में उस बुक के अंदर बेसिकली एक इंडेक्स पेज होता है, राइट। उस इंडेक्स पेज का काम क्या होता है कि वो इंडेक्स पेज का यूज करके आप स्पेसिफिक टॉपिक पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो, राइट। इट्स समथिंग लाइक पूरी बुक जो है शॉर्ट हो रखी है, शॉर्टेड है, इजी है ऑन द इंडेक्स पेज, राइट। यही सेम चीज लेट्स सपोज आपके पास बहुत मोटा डेटाबेस है, मोटा मतलब कि बहुत ज्यादा रोज हैं उसके अंदर, जैसे लेट्स सपोज 10 मिलियन रोज है एक टेबल के अंदर। उस केस में अगर आप कहीं पे सर्चिंग करना चाहते हो, देन हाउ यू विल परफॉर्म द बेस्ट सर्च। फॉर दैट केस हमारे हर एक डेटाबेस टेक्नोलॉजीज के अंदर लेट्स सपोज यू पिक अप MySQL, Postgres, MongoDB, anyone, हर एक डेटाबेस के अंदर क्या होता है, एक इंडेक्सेस नाम का फीचर होता है दैट यू कैन क्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक कॉलम और फॉर स्पेसिफिक यू कैन से key if you are working with MongoDB. Let's suppose you are working with MongoDB and you want to create a index. तो आप क्या कर सकते हो, for that index आप एक key का इंडेक्स बना सकते हो। सेम विद इफ यू वर्किंग विद Postgres, इफ यू वर्किंग विद MySQL, यू कैन क्रिएट अ कॉलम इंडेक्स। जब भी हम एक इंडेक्स को बनाते हैं तो होता यह है कि हमारी टेबल का वो कॉलम सॉर्टेड होके एक अलग सी मेमोरी के अंदर, इसको बोल सकते हो आप एक हिडन मेमोरी ऑफ डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है, हम ये करते क्यों है इंडेक्सेस, ये सब समझने के लिए यू नीड टू गो टू माई स्क्रीन नाउ। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटाबेस की टेबल है, ये इस टेबल को मैं बोल देता हूं स्टूडेंट्स टेबल, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, एज है और परसेंटेज के 3 कॉलम्स, नेम, एज, परसेंटेज। यही सेम चीज मोंगोडीबी के साथ भी है। मोंगोडीबी में क्या होगा, कीज होंगी, है ना, नेम की, एज की, परसेंटेज की इन डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे आप समझ लो नेम, एज, परसेंटेज की यहाँ पर कॉलम्स है। इफ यू वर्किंग विद SQL, इफ यू वर्किंग विद MySQL और Postgres, इफ यू वर्किंग विद MongoDB, there will be name, age, percentage, keys in documents, right? Okay, cool. तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डेटाबेस की टेबल है स्टूडेंट, जिसके अंदर नेम, एज, परसेंटेज है, और मेरे पास एक क्वेरी है। लेट्स सपोज मेरे को एक क्वेरी है कि मेरे को वो स्टूडेंट फाइंड आउट करना है जिसकी परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 19 है। ओके, जिसकी परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 19 है। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां पर मैं देखूं कि वो स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज क्या है, 19, तो वो स्टूडेंट कहीं यहां पे दिख रहा है। दिस इज माय नेक डाइस कि मैंने अपने नेक डाइस से अपने आप को जहां पे देख लिया, राइट। अब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एक बड़ी प्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं। दिस इज नॉट जस्ट द वन थिंग कि आप इससे अपनी सर्चिंग को एनहेंस कर सकते हो, बट दिस इज द वन ऑफ द थिंग। ओके, सो लेट्स सपोज यहां पर आपको दिख ही रहा है खुद कि यहां पर ये है स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज क्या है, 19 है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास हो जाते हैं 10 मिलियन रोज, मतलब कि एक डेटाबेस टेबल है जिसके अंदर 10 मिलियन रोज है, 10 मिलियन, ठीक है। उस केस के अंदर अगर मेरे को बोला जाए कि मुझे वो स्टूडेंट फाइंड आउट करो जिसकी परसेंटेज क्या है, 90। अब इस टेबल को हम समझ लेते हैं ये 10 मिलियन बड़ी टेबल, 10 मिलियन रोज वाली टेबल है। तो सोच लो, एक बारी को सोच लो आपकी जो ये वाला एलिमेंट है, मतलब बोल सकते हो ये वाली रो है, ये कहीं लास्ट में है, कहीं लास्ट में। अब ये कहीं लास्ट में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं लास्ट में है तो मतलब कि अगर मैं इस वे से जाता हूं सर्चिंग के लिए, मतलब अगर मैंने ये क्वेरी लिखी और डेटाबेस क्या करेगा, स्टूडेंट को सर्च करेगा विद दिस वे, तो लेट्स सपोज वो कहीं पे 9 मिलियन के आसपास वो एलिमेंट रखा हुआ है 10 मिलियन रोज के अंदर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस वे से उसको एक एक करके रोज में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट की परसेंटेज 19 है। अब अगर वो इस तरीके से जाता है तो यहां पर लग सकता है टाइम। तो उस टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हो, या फिर जो कोड एग्जीक्यूशन आप बोल सकते हो, या फिर सर्चिंग में जो टाइम लगेगा। अब जैसे आपको पता है ये डीएसए आप पढ़ते हो, राइट। तो डीएसए में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलती है वो निकलती है ओ एन की। ओ एन की अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो ये लेट्स सपोज अगर हम मान के चलते हैं कि एन हमारा 10 मिलियन है, तो अराउंड अराउंड 10 मिलियन कंपैरिजंस इसको करने पड़ेंगे टू फाइंड दैट एलिमेंट, if that element is the below, you can say that below in the table, ठीक है। अब
इसी का एक वो समझ लेते हैं कि अगर मेरे को इसी को ही एनहेंस करना हो तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट क्रिएट एन इंडेक्स ऑफ दिस परसेंटेज। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना इंडेक्स का, ये बहुत कॉमनली होता है, बहुत कॉमनली। मैं जब डेटाबेस के साथ काम करता हूँ अपनी कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पर बहुत कॉमन तरीके से इंडेक्स को यूज़ किया जाता है। बहुत मतलब आप बोल सकते हो इंडेक्स इज़ वेरी कॉमन इन डेटाबेस, बहुत इजीली, ठीक है। अब वो क्यों किया जाता है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि लेट सपोज मेरे को पता है कि मेरी क्वेरीज जो है ज़्यादा की ज़्यादा वो है परसेंटेज पे आने वाली क्वेरीज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज का एक इंडेक्स बना के रख सकता हूँ। इट्स समथिंग लाइक कि मैंने एक परसेंटेज कॉलम को एक इंडेक्स पेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इंडेक्स पेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक मैंने इसका इंडेक्स बना दिया, तो मेरे ये इंडेक्स जैसे ही बनेगा ना, ये परसेंटेज कॉलम का एक सॉर्टेड फॉर्म एक अनदर मेमोरी के अंदर स्टोर कर ले। लेट्स सपोज ये परसेंटेज है और इसके अंदर 80, 85, 75, 87, 88, 65, 66, 99, 45, 19, 24, 50, 55, 66 एंड 55, 88। तो जैसे ही मैं इंडेक्स डेवलप करूंगा तो एक हिडन मेमोरी आप कह सकते हो, उस हिडन मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, एक कॉलम क्रिएट होगा किस नाम से, परसेंटेज, और इसमें सॉर्टेड वैल्यूज होंगी। अब सॉर्टेड वैल्यूज डिसेंडिंग में भी हो सकती है, असेंडिंग में भी हो सकती है, मतलब कि बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा इंडेक्स बनाते हो। अब लेट्स सपोज आपको पता है कि आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपके एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे या फिर उनकी वैल्यूज ज़्यादा होगी, एंड मोर क्वेरीज विल बी ऑन द लाइक मोर क्वेरीज जो है, आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कि जो ज़्यादा क्वेरीज होंगी वो ज़्यादा डेटा पे आएंगे, मतलब ज़्यादा वैल्यूज पे आएंगी। तो आप परसेंटेज को कैसे सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच गई और सबसे छोटी वैल्यू नीचे पहुंच गई, तो आप वो कंट्रोल कर सकते हो। अब उससे फायदा ये है कि लेट्स सपोज आपने शॉर्ट कर दिया इन डिसेंडिंग फॉर्मेट, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 99। तो जो 99th पॉइंट है ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली सब सॉर्ट हो जाएंगे। अब 99 से छोटा यहाँ पे कौन है, आई थिंक 99 से छोटा तो 88 ही दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 88, ठीक है 88 पॉइंट, ठीक है 88 होगा, फिर 88, फिर 87 एंड ऑल, ऐसे ऐसे करके ये शॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये शॉर्टिंग के अंदर मतलब ये परसेंटेज कॉलम शॉर्ट होके अलग मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। अब होता ये है कि जैसे 99 को शॉर्ट करते, 99 किसका कॉलम था, 99 जो है जाना, ये पता नहीं नाम बड़ा अलग है यार, ये तो जाना किरमाना जो भी है, किरामन जो भी है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये एक तरह से पॉइंट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैंने एक तरह से इसके साथ एक समथिंग लाइक ये जब ये अलग कॉलम बना तो ये वैल्यू उसके साथ क्या हो गई, पॉइंट हो गई। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो उसको पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो अगर यूजर ने फाइंड करा कि ऐसा कोई स्टूडेंट निकालो जिसकी परसेंटेज क्या है 99 है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस पे जंप करेगा इंडेक्स पे, और ये इंडेक्स किससे पॉइंट हो रखा है, जाना किरावान से, और सबसे ऊपर है ये। तो फटाफट फर्स्ट सर्च पे ये समथिंग लाइक एनहेंस्ड सर्च हो गई अब ये। तो जितना टाइम इसमें लग रहा था उससे कम टाइम, उससे कम कंपैरिजंस में ये वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता। दिस इज इंडेक्स, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब इसमें जैसे बाइनरी ट्री सर्च, बाइनरी ट्री फॉर्मेट ही यूज करता है, वो सब आपने सुना होगा मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स में, वो तो बहुत कॉमन है। अगर आप इंडेक्स के ऊपर पहली बार देख रहे हो तो इस तरीके से सिंपलेस्ट वे यही होता है। अब बैकग्राउंड में डेटाबेस क्या यूज करता है, बाइनरी ट्री फॉर्मेट यूज करता है, जिसमें होता ये है कि ये बैकग्राउंड में जब भी एक शॉर्टिंग एक इंडेक्स अप्लाई किया जाता है कॉलम पे, तो ये बाइनरी ट्री टाइप का सिस्टम बनाता है बैकग्राउंड में। अरे बाइनरी ट्री टाइप सिस्टम मतलब आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पर बाइनरी ट्री के अंदर दो चीजें होती हैं। देखो लेट्स सपोज आपका जो हाईएस्ट नोड होगा वो सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद फिर लोवेस्ट, फिर दो लोवेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में से ज्यादा लोवेस्ट और कम लोवेस्ट आप बोल सकते हो एक तरह से कि मतलब छोटा और यहाँ पे बड़ा, ऐसे करते करते, ऐसे यहाँ पे लेफ्ट साइड छोटा राइट साइड बड़ा, लेफ्ट साइड छोटा राइट साइड बड़ा, ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, आपके पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा बैकग्राउंड में। अब ये होता ये है कि इसमें सर्चिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट नोड टू नोड, वो एक तरह से आप समथिंग लाइक कि आप एक पूरे सिस्टम को डिवाइड करते जा रहे हो, रादर देन कि आप रो बाय रो बाय रो बाय रो क्या कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो, आप पूरे मतलब कॉलम को, पूरे वैल्यूज को आप तोड़ते हुए जा रहे हो। अब मैंने इंडेक्स अप्लाई कर दिया, मेरी सर्चिंग बेटर हो गई, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इंडेक्स से आपकी एप्लीकेशन का रीडिंग तो बढ़ जाता है, मतलब रीडिंग स्पीड जो है वो तो इंक्रीज हो गई, बट आपकी एप्लीकेशन की राइटिंग स्पीड और बढ़ चुकी है। बेसिकली आपकी रीडिंग तो अच्छी हो गई, राइट,
बट आपका जो अपडेट, डिलीट और आप कह सकते हो रिमूविंग, ये आपका इंक्रीज हो चुका है। मतलब कि देखो, हमारे डेटाबेस के अंदर ना, अगर हमें डेटाबेस को इंक्रीज करना है, उसको लाइक हमें एक अच्छा डेटाबेस सेटअप करना है, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। सिंपल डेटाबेस सिंपल स्ट्रक्चर पे काम करता है, इनपुट और आउटपुट पे। आपने आउटपुट तो अच्छा कर दिया, बट जो डेटाबेस के इनपुट्स हैं फॉर दैट कॉलम इज टेकिंग टाइम, मतलब उसको अब ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो, आपका डेटाबेस फटाफट रीड कर पा रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट जब आप डिलीट करने जाओगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि, क्योंकि आपने तो डिलीट कर दोगे राइट, बट बैकग्राउंड में जो बी ट्री बनी है, जो इंडेक्सेस बने हैं, वो सारे अपडेट होंगे राइट। सेम अगर आप कोई फील्ड अपडेट करते हो या फिर उस परसेंटेज की वैल्यू अपडेट करते हो, लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट के परसेंटेज की वैल्यू अपडेट करते हो राइट, तो बैकग्राउंड में क्या होगा, सारे बी ट्रीज जो भी बैकग्राउंड में जो इंडेक्स है, वो जो भी आपका शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, वो सब रिपीट होंगे और नई वैल्यूज के साथ वो वापस से बी ट्री और इंडेक्स क्रिएट करेगा राइट। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपकी रीडिंग इंक्रीज हो जाती है, बट साथ साथ आपका जो आउट इनपुट्स हैं, जो आपके डेटाबेस के टेबल्स के अंदर जाएंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा वो फिर टाइम टेकिंग हो जाता है, बट आपकी रीडिंग जो है वो लेस टाइम टेकिंग हो जाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इंडेक्स को कैसे मतलब कहाँ अप्लाई करना है राइट। देखो, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे जो भी आपने टॉपिक सीखा है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है राइट। दैट्स व्हाट इंजीनियरिंग माइंडसेट शुड बी। अगर आपने कोई कॉलम सीखा या फिर आपने कोई टॉपिक सीखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी जगह अप्लाई होगा। आपको अंडरस्टैंड करना है। देखो, इंडेक्सेस कहाँ अप्लाई होने चाहिए। इंडेक्सेस तब अप्लाई होने चाहिए जब आपके डेटाबेस टेबल के अंदर आपको पता है कि फ्यूचर में जाके इसके अंदर बहुत सारे इनपुट्स आएंगे। अगर तो इनपुट्स आ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारा डेटा इसके अंदर फिल होगा, तो उस केस में आप इंडेक्सेस अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज, आपको इंडेक्सेस स्पेसिफिक कॉलम पे ही अप्लाई करने हैं जिसके ऊपर आपको पता है कि क्वेरीज ज्यादा आएंगी। लेट्स सपोज एनालिसिस में आप यूट्यूब का डैशबोर्ड बना रहे हो और आपको पता है कि व्यूज के ऊपर ज्यादा एनालिसिस आने वाला है, यूजर ट्रैक करता है कि व्यूज क्या है राइट। तो आप व्यूज का क्या कर सकते हो, एक इंडेक्स बना के रख सकते हो इफ यू आर बिल्डिंग अ यूट्यूब डैशबोर्ड। दैट्स वाई यू नीड टू एनालाइज कि आपका टेबल कैसा होने वाला है, आपके टेबल के अंदर कितना डेटा होगा और उस टेबल के अंदर कौन सी कॉलम्स में ज्यादा रीड एंड राइट ऑपरेशंस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने उस कॉलम का क्या बनाना है, इंडेक्स बनाना है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। सो इंडेक्स आपने सीख लिया, इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इंडेक्स क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे उस पर काम करना है, वो सब चीज़ें आपने समझ आ गई है, आई होप सो। सो अब हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि प्रैक्टिकली एक इंडेक्स बनाया क्या जाता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इंडेक्स बनाना होता है। बाकी का काम शॉर्टिंग करना, ये करना, वो करना, वो सब उसका बी ट्री वी ट्री बनाना, वो सब जो है डेटाबेस अपने आप संभालता है। बस आपको बस एक, जब कॉलम बनाते हो तो बस आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है कि मेरा ये वाला, मतलब आप जब टेबल बनाते हो तो आपको, या फिर जब डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो आपको उस टाइम पे सिर्फ डिक्लेयर करना है कि ये वाला डेटा मेरा क्या होगा, एक इंडेक्स होगा, मतलब ये कॉलम या फिर ये की हमारी क्या होगी, इंडेक्स होगी। तो मैं आपको मोंगोडीबी में बताता हूँ कि मोंगोडीबी में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं कि कैसे इंडेक्सेस अप्लाई किए जाते हैं ऑन टेबल्स। तो लेट्स अप्लाई ऑन डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, अब इसे एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कि इंडेक्सेस को प्रैक्टिकली से अप्लाई किया जाएगा और टाइम को भी देखेंगे कितना टाइम लगता है। अगर हमने प्रैक्टिकली कोई चीज़ अप्लाई करे तो वी शुड सी दैट कि मतलब हमने कुछ चीज तो हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कि जो मैं चीज बोल रहा हूँ क्या वो चीज प्रूव करती है बाय प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट्स सी दैट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले बहुत सारा डेटा लेके आता हूँ। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम गूगल की वैलेंटाइन को खोल चुके हैं। तो वी नीड टू गेट सम प्रोडक्ट डेटा राइट। लेट्स गेट सम प्रोडक्ट्स फेक जेसन डेटा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट्स फेक जेसन डेटा को बेसिकली कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, जस्ट यूजिंग आवर मोंगोडीबी। क्लियर। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स का डेटा है। हम कुछ यहाँ पर, ये बहुत सारा ही डेटा वैसे, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से कि इंसर्ट होता ही नहीं होता। आई थिंक इट शुड बी गेट सम, हो सकते हैं कुछ एरर्स कि जेसन को फॉलो ना कर लो। ठीक है, मैंने कॉपी तो कर लिया था इसे। तो कलेक्शन मैंने एक इंसर्ट भी बना लिया। कलेक्शंस में है नहीं, बट स्टिल विल गेट सम कलेक्शंस। ओके, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन हम बनाते हैं प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन बन गई। अब हम इसके अंदर डेटा को फीड करते हैं, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स कलेक्शन का नेम, इंसर्ट मैनी, और आई थिंक मैंने कॉपी तो एरे ही करा है। लेट्स ट्राई इट आउट, कोई बात नहीं। पेस्ट करेंगे, बहुत सारा ही डेटा आ गया। देखो बीच में जो वाइट आ रहा है ना, इट शुड क्रिएट सम एरर, मतलब इससे कुछ एरर क्रिएट हो सकता है। वाइटनेस, वाइट अगर आ ग्रीन चल रहा है तो सही दिक्कत है, सही है। तो मैंने इंसर्ट वन यूज़ करा, इंसर्ट मैनी। ओके कूल, ठीक है, हमारा डेटा बिल्कुल सही है। ओके, तो हमारा डेटा यहाँ पे फीड हो गया। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट
मैनी, इंसर्ट मैनी को मैंने यहाँ पे लिखा और सॉरी इंसर्ट मैनी नहीं, फाइंड 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 सॉरी फाइंड को मैंने चेक करा और यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे डेटा फाइंड हो पा रहा है, क्लियर, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ ऐसी एक फील्ड निकालनी है जिसपे हम एक क्वेरी चला सकते हैं, ठीक है। हम वो आईडी पे भी लगा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट मैं चाहता हूँ कि हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अंडरस्टैंड करें। फॉर दैट केस ठीक है, लेट्स पिक सम डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक डिस्काउंट परसेंटेज है और हम उसका एक इंडेक्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज को उठाता हूँ और मैं कोई रैंडम नंबर इसको फाइंड आउट करता हूँ, तो इसमें होता ये है कि अभी के लिए मेरा डेटाबेस इसको वन बाय वन, मतलब कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर वन बाय वन जाएगा और फाइंड आउट करेगा, ठीक है। बट इंडेक्स में क्या होगा, शॉर्टेड होगी वैल्यूज तो फटाफट फाइंड कर लेगा। बी ट्री मतलब कि जिसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड ट्री, बेसिकली बैलेंस ट्री के बेसिस पे थोड़ा जल्दी फाइंड आउट कर लेगा, राइट। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या ये इंडेक्स बनाने के बाद ये काम करता है नहीं करता है, ठीक है। चलो, तो डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज का जो की तो कॉपी कर ले, कितने से फाइंड आउट कर दे, लेट्स सपोज वी जस्ट फाइंड आउट विद 11 पे अगर कोई है तो 11.0 पे 12.06 पे फाइंड आउट करते हैं। चलो, थोड़ा नीचे भी है ना, 12.06 पे, ओके वी गॉट, हाँ ठीक है, हमें एक डॉक्यूमेंट मिल गया 12.06 पे एक डॉक्यूमेंट है और इसकी आईडी 29 है, क्लियर, ओके। मतलब कि थोड़ा लास्ट में ही है ये और एक ही डॉक्यूमेंट है जो डिस्काउंट परसेंटेज से है और ये लास्ट में है, ठीक है। अब जैसे मैंने इस चीज को विदाउट इंडेक्सिंग, मैंने इंडेक्स क्रिएट नहीं करा अभी तक, ठीक है, मैं जस्ट फाइंड आउट, जस्ट ऐड करा है विदाउट इंडेक्सिंग। मैं कैसे, मैंने जब इसको फाइंड आउट करा तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि इसको ज्यादा टाइम लगा है। अब सिंपल डेटाबेस है, डेटाबेस जो है अभी मेरे लोकल पे है और मैंने सिंपल एक क्वेरी मारी है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कोई ज़्यादा बड़ा फर्क तो पड़ेगा नहीं। बट स्टिल एक चीज़ होती है मोंगोडीबी में जिसको हम यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन फंक्शन, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको एक किस तरीके से इसने डेटा को फाइंड आउट करा है, ठीक है। तो एक अगर ये एक्सप्लेन में, ठीक है, अगर हमें कॉल स्कैन देता है, इसका मतलब ये है कि हाई सीपीयू, हाई इनपुट आउटपुट और स्लो परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई करा के, देखो। अब मैंने फिर से फाइंड आउट करा और एक्सप्लेन फंक्शन चला के और एग्जीक्यूशन स्टैट निकाले इसके कि एग्जीक्यूशन हो कैसे रही है। देखो, जब मैंने इसका एग्जीक्यूशन स्टैट्स निकाला तो इसके अंदर आप एक चीज देखोगे, जो स्टेज की वैल्यू है वो आ रही है कॉल स्कैन। अगर तो ये कॉल स्कैन आ रही है, देखो यहाँ पे जो स्टेज की वैल्यू है ना, एग्जीक्यूशन स्टैट्स के अंदर, एग्जीक्यूशन स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे स्टैट्स के अंदर बेसिकली स्टेज की वैल्यू क्या है, कॉल स्कैन। और अगर एक कॉल स्कैन आ रही है, इसका मतलब ये कि ये हाई सीपीयू यूज कर रहा है टू फाइंड आउट, सीपीयू इनपुट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, इन हाई इनपुट आउटपुट है और परफॉर्मेंस स्लो है, मतलब हमारा डेटाबेस खुद बता रहा है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसका इंडेक्स क्रिएट करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करेंगे, मतलब कि सबसे बड़े नंबर्स ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारा 12 जो है इट्स समथिंग लाइक ये थोड़ा बिग नंबर है, मतलब बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो हम ऐसी इंडेक्सिंग ही करेंगे कि हमारा डिस्काउंट परसेंटेज ऊपर चले जाए और हमारा ये कॉल स्कैन थोड़ा दूसरी वैल्यू आ जाए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट इंडेक्स, हम फंक्शन चलाएंगे यहाँ पे और क्रिएट इंडेक्स में हम वैल्यू बताएंगे कि हमें किसकी वैल्यू इंडेक्स बनानी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली बनानी है डिस्काउंट परसेंटेज की, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ की को और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 या फिर -1। अगर तो मैं लिखता हूँ -1, इसका मतलब ये है कि मैंने इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स क्रिएट करा है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज अंडरस्कोर -1 आ गया है, इसका मतलब ये है कि इसका इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। अब मेरा इंडेक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो गया है, अब मैं फाइंड आउट करता हूँ वापस से, ठीक है। चलो, और अब की बार मैं अभी सिंपल फाइंड आउट करूंगा, सिंपल फाइंड हो रहा है। अब की बार मैं इसके फिर से मैं इसमें एग्जीक्यूशन में एक्सप्लेन स्टैट्स निकालता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं इसकी। तो ओके, अब हमें क्या मिल रहा है, देखो आई एक्स स्कैन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई एक्स स्कैन मिलेगा अब आपको स्टेज के अंदर। ये देखो, ये फर्क दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि मोंगोडीबी ने अब रेंज स्कैन अप्लाई करा है और उसके बेसिस पे डेटा को फाइंड आउट करा है। पहले जब मैंने इंडेक्स को नहीं अप्लाई करा था तब वी वर गेटिंग कोल स्कैन, अब जब मैंने इंडेक्स को अप्लाई करते वी आर गेटिंग दैट आई एक्स स्कैन। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रीडिंग ऑपरेशन है वो अब एनहेंस हो चुका है। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैंने आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करा के दिखा दी है, हाउ थिंग्स आर वर्किंग विद व्हेन यू वर्क विद इंडेक्सेस इन डेटाबेसेस। सेम विद हमारे उसके साथ भी होता है टेबल्स के साथ, मतलब कि माई सीक्वल एंड पोस्टग्रेसक्यूएल, उसके साथ भी सेम तरीके से होता है। मैंने आपको मोंगोडीबी के साथ बताया है। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। नाउ टू गेट विद मी personal mentorship on full stack development, front end, back end,
and full stack engineering. So you can just check out reactivecodes.in and buy your course, and I will call you for that thing. Okay.